और पहला सवाल जो है ना एक स्टूडेंट भेजे हैं और व्हाट्सएप पे भेजे हैं, बोले कि सर जो आप सेट करवा रहे हैं ना उस सेट में इसको डाल दीजिएगा। बोले सर ठीक है, शायद ये किसी सेट का सवाल है। अब देखो ये सवाल बहुत सीधा है, कहता है कि सरल करना है आपको √7 + √21 + √35 अपॉन √9 + 2√3 + 2√15 + 2√5। अब भाई ये कैसे बनेगा? आपको एक बात पता है, ये सवाल जब एग्ज़ाम में आपके सामने आएगा ना तो आपको सोचने में टाइम लग जाएगा कि इसमें करे क्या, रेशनलाइज कर दे, कुछ जोड़ दे, कुछ तोड़ दे, टाइम लग जाएगा आपको। तो जो ये सवाल भेजे हैं ना, शायद ये किसी सेट का सवाल है, वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उनको ये सवाल मिला और वो 2 सवाल भेजे हैं। पहले इसको देख लेते हैं। अब भाई ये सवाल कैसे बनेगा, आप जरा दिमाग लगाइए, सोचिए, 5 मिनट आप इस सवाल को सोचिए कि ये सवाल बनेगा तो कैसे बनेगा। 5 मिनट आप पहले सोचिएगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो शेयर मार देना, आपको पूरा कंसेप्ट के साथ समझाएंगे। अब आप ध्यान से देखो इस सवाल को, कुछ नहीं दिख रहा है आपको। अगर रेशनलाइज करने बैठे तो किसको किससे रेशनलाइज करें, इसमें भी दिक्कत है। नीचे आपका कंप्लीट रूट है, ये पूरा का पूरा देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा ना, तो ये रूट है। ये क्या है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये ना पूरा का पूरा रूट है, ये रूट के अंदर है। ये क्या है, रूट के अंदर है। अब दिख रहा होगा, ठीक है। देखो डिजिटल बोर्ड का फायदा यही है, जब चाहे कलर चेंज कर सकते, 2 ही है, ब्लैक है और ये ब्लू है, ठीक है। तो देखो भाई ये सवाल ना एक सीधा फॉर्मूला पे बेस्ड है, वो भी समझने में आपको टाइम लगेगा। अब देखो समझना कैसे है, अब देखो ऊपर में √7 + √21 + √35, 21 को 7 × 3 लिख सकते हैं और 35 को 7 × 5 लिख सकते हैं। मतलब अगर ऊपर से हम √7 कॉमन कर दे, देखो बंधु, ऊपर से अगर हम √7 को कॉमन कर दे तो अंदर बच जाएगा 1 + √3 + √5। ऊपर यही बचेगा जब हम √7 को कॉमन लेंगे तब, और नीचे जो है वही बचा रह जाएगा। तो नीचे जो है वही बचा रह जाएगा। तो एक बार लिख देते हैं आपको समझने के लिए, 9 + 2√3 + 2√15 + 2√5, यही बचा रह जाएगा। अब आप दिमाग लगाएंगे नीचे कि सर 9 + 2√3 + 2√15 + 2√5 ये है क्या? तो भाई ये कुछ नहीं है, सीधा ऊपर नीचे कट जाएगा और इसका उत्तर √7 आ जाएगा। अब अगर शॉर्ट में बताना रहता तो एकदम फाड़ के बता देते, ठीक है। अब देखो ये नीचे क्या है भाई मेरे, नीचे कुछ नहीं है, नीचे 1 + √3 + √5 का स्क्वायर है रूट के अंदर, समझे बात। 1 + √3 + √5 का स्क्वायर है, मतलब देखो आपको करके बता देते हैं भाई, ताकि आप ना समझिए बाबू, आप समझिए, आपको करके बता देते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो भाई ये a + b + c का होल स्क्वायर है, a² 1 का स्क्वायर 1, b² 3 का √3 का स्क्वायर 3, c² √5 का स्क्वायर 5 प्लस देखो 5 3 8 और 1 9, इन तीनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया क्या 9। बाकी 2ab 2bc 2ca फॉर्मूला होता है ना, 2ab a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca फॉर्मूला होता है। ये 2 जब दिखा ना तो दिमाग में ना घंटी बजा, और जब ये 9 दिखा और जब हम यहाँ से √7 कॉमन लिए, ये चीज़ जब हम √7 कॉमन लिए तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जब तीनों को जोड़े तो देखो 9 आ रहा है। अब बात कंफर्म हो गया कि भाई नीचे कुछ नहीं है, 1 + √3 + √5 का होल स्क्वायर है, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 1 + √3 + √5 ऊपर और 1 + √3 + √5 नीचे बच जाएगा, नीचे ऊपर कट जाएगा, √7 उत्तर आ जाएगा। यही इस सवाल में कंसेप्ट है, ठीक है, पूरा समझिए। अब देखो यहाँ समझ ही लो, 2ab तो 2 × a मेरा क्या है 1 है, b मेरा क्या है √3 तो ये 2√3 है, प्लस 2bc 2
2BC √3 इंटू √5 2√15 2√15 प्लस 2CA मतलब 2√5 2√5। जरा ध्यान से देखो, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं? बोलेंगे सर यही चीज़ लिखा हुआ है, मतलब ये कुछ नहीं है, ये 1 + √3 + √5 का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है। और सर स्क्वायर से रूट मेरा कट जाएगा, 1 + √3 + √5 नीचे, 1 + √3 + √5 ऊपर कट जाएगा, √7 आपका उत्तर आ जाएगा। भाई लोग समझ में आया? मतलब एक नज़र में तो आपको लगेगा कि ये घातांक और करनी का सवाल है, कुछ ना कुछ करेंगे ऊपर नीचे, लेकिन मामला फंस जाएगा। जैसे ही आप यहाँ से √7 कॉमन लेते हैं और आप इस पे नज़र डालते हैं, यहाँ पे 2 2 2 क्या कर रहा है? 2 2 2 क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ फॉर्मूला की ओर इशारा कर रहा है, और वो फॉर्मूला पकड़ में आ गया। तो भाई ये था इस सवाल का तरीका। इसको जो लोग पकड़ लेगा, देखते ही आंसर ठोक देगा कि इसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ √7 होगा, क्योंकि ये और ये आपका कट जाएगा ऊपर नीचे। कुछ लोग को नहीं समझ में आया होगा, तो भाई समझ लो कटा कैसे। जो ये चीज़ है ना भाई, जो ये चीज़ लिखा हुआ है ना, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये 1 + √3 + √5 का होल स्क्वायर है, जो कि हम यहाँ आपको करके बता रहे हैं। तो ये स्क्वायर से रूट कट गया और ये ऊपर से नीचे कट गया, क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ √7 बचा। तो जो भी भाई सवाल भेजा है, समझ लो बहुत अच्छा सवाल है। आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी से आप सवाल भेजे हैं पक्का, ठीक है? पूरा तो फोटो नहीं भेजे हैं, सिर्फ सवाल का फोटो भेजे आप, और ये आपका सॉल्यूशन रहा, ठीक है? एक सवाल आपका और है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये भी भेजे हैं व्हाट्सएप पे। तो भाई आप भी अपना सवाल व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, तो उसको हम लोग इस सेट में शामिल कर देंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। हाँ, सवाल रिलेवेंट होना चाहिए, जैसे ये दोनों के दोनों सवाल एग्जाम से रिलेवेंट है, ठीक है? तो ये कहता है कि इफ अ कोन इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 2 एंड्स ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r, रेडियस कितना है? r है, रेडियस r है, एंड एंगल 60 डिग्री, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन, शंकु की ऊंचाई क्या है? तो भाई एक शंकु से 60 डिग्री के एंगल पे एक सेक्टर को काट लिया गया, फिर उसको दोनों सिरों को मोड़ के एक शंकु बना लिया गया। शंकु का ऊंचाई आपसे पूछा है। देखिए एकदम बेसिक बताते हैं, आपको याद भी रह जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। अब देखो सवाल कहता है ना भाई कि ऐसे ना मेरा एक सर्कल था, ठीक है? इसको हम काट लिए कितना डिग्री पे? 60 डिग्री पे ऐसे काट के निकाल लिए, इसको काट के बाहर निकाल लिए, इसको हम काट के क्या किए? बाहर निकाल लिए, ठीक है? 60 डिग्री पे इसका रेडियस r है। अब ना इसके दोनों सिरों को ऐसे मोड़ दिए, इस r को इस r से मिला दिए, दोनों रेडियस को मिला दिए। जब दोनों रेडियस को मिला देंगे ना भाई, तो ये ऐसा बन जाएगा शंकु, ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। दोनों रेडियस को मिला दिए। जब दोनों रेडियस को मिला दिए तो ये जो r है वो शंकु का स्लांट हाइट हो गया, तिरछी ऊंचाई हो गया r, ठीक है? हमसे ये ऊंचाई पूछा है, ये ऊंचाई पूछा है कि ये खड़ी ऊंचाई परपेंडिकुलर हाइट कितना होगा। चलो इसको h मान लेते हैं। और जब इस शंकु को मोड़े, जब इस सेक्टर को मोड़े, तो ये जो आपका परिधि है, छोटा सा परिधि है, ये गोल हो गया, तो भाई इसका एक रेडियस होगा। चलो इसके रेडियस को मान लिए बड़ा R। तो इस शंकु में जो इस सेक्टर का, जो इस वृत्तखंड का जो रेडियस है, जो इस त्रिज्या खंड का जो रेडियस है, वो इस शंकु का तिर्यक ऊंचाई बना, स्लांट हाइट बना। इस शंकु का हाइट मान लिए h, और इस शंकु का रेडियस त्रिज्या मान लिए कैपिटल R। अब बात आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? इस 60 डिग्री को कैसे यूज करेंगे, इस बात को आप समझ लो, एकदम बेसिक से आपको बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा। आप एक बात बताओ, जितना एरिया इस सेक्टर का होगा, जितना एरिया, जितना क्षेत्रफल इस सेक्टर का होगा, जितना क्षेत्रफल इस सेक्टर का होगा, उतना ही
क्षेत्रफल इस शंकु के कर्व सरफेस एरिया का होगा। फिर से समझो, जितना क्षेत्रफल इस सेक्टर का होगा, इस सर्कल के सेक्टर का होगा, इस वृत्त के त्रिज्या खंड का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल इस शंकु का कर्व सरफेस एरिया का होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या है? बराबर है। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अब आप एक बात बताओ, अब अगर हम इनका कर्व सरफेस एरिया, इस शंकु का कर्व सरफेस एरिया और इस सेक्टर, इस सर्कल के सेक्टर के क्षेत्रफल को बराबर कर दे तो देखो क्या रिजल्ट निकलता है। तो भाई शंकु का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल होता है। और एल के जगह पे मेरा क्या है? आर है। एल के जगह पे मेरा क्या है? स्मॉल आर है। ध्यान रखना, तिरछी ऊंचाई इस वृत्त का रेडियस बना है इस शंकु का, ठीक है। तो भाई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो पाई इसमें भी आएगा, पाई इसमें भी आएगा, वो तो उड़ जाएगा। अब देखो इसका क्षेत्रफल थीटा बटा 360, तो थीटा की जगह पे 60 डिग्री लेंगे और 60 बटा 360 1/6 लिखने का तरीका भी सीख लो। 1/6 गुना पाई गुना आर स्क्वायर बराबर इस शंकु का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर, इसका रेडियस देखो, इसका रेडियस आर, बड़ा वाला आर, और एल के जगह पे क्या लेंगे सर? छोटा आर। अब देखो पाई से पाई आपका निपट जाता है, आर से आर स्क्वायर में भागा देंगे, आर बचेगा, और इधर बड़ा वाला आर बचा। मतलब ये हो गया r/6 बराबर कैपिटल आर। r/6 बराबर कैपिटल आर, ठीक है। अब इस शंकु का जो रेडियस है वो इसके तिर्यक ऊंचाई का 1/6 भाग है। बात वही है। जो आपका इस शंकु का रेडियस है, एक मिनट, जो इस शंकु का रेडियस है, जो इस शंकु का रेडियस है वो इसके तिर्यक ऊंचाई का r/6 है, ठीक है। अब आपको इस कैपिटल आर के जगह पे स्मॉल r/6 रखना है, ठीक है। स्मॉल r/6 रखना है। आपको एक बात मालूम है कि ये जो शंकु का सीधा खड़ी ऊंचाई है, परपेंडिकुलर हाइट है, रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। बोले सर बनाता है, मतलब अगर हम इसको यहाँ पे लिख दे, देखो बेसिक से समझा देंगे, कभी नहीं भूलोगे, याद रहेगा, बाकी आप सारा कुछ संभाल लोगे। ये h है, ये r है और ये r/6 है। बोले सर बात सही है, हमें निकालना है शंकु की ऊंचाई। नहीं निकलेगा भाई, निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो हम सीधा लिख दें h² बराबर r² माइनस ये r²/36 पाइथागोरस थ्योरम से। बोले सर लिख दीजिए, ये हो जाएगा 36, r² में r² जाएगा तो ये हो जाएगा 35 r²/36। और सर इधर से स्क्वायर हटा के रूट लगा देंगे तो आप कहेंगे √35 × r/6। यही इस शंकु का ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर कौन सा? सर ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर है। एकदम तोड़ तोड़ के आपको समझा दिए ताकि आप समझ पाओ। देखो समझना जरूरी है, बाकी शॉर्ट वीडियो अगर बनाना रहता भाई तो अगर हम इस पे इतना वीडियो बना सकते हैं, इस पे हम इतना पढ़ा सकते हैं, तो हम शॉर्ट वीडियो अभी तक लाखों में पार कर दिए रहते। लेकिन वो ना वर्थ इट नहीं है, वो बस दिखाने के लिए, भीड़ लाने के लिए, वो भी ज़रूरी है अभी के टाइम में, ठीक है। आएंगे उस पर भी, लेकिन अभी नहीं, अभी आपको समझाना है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि इस सवाल को कैसे बनाना था। एकदम आसान है, समझाने में हमको टाइम लगा, बनाना एकदम ही आसान है। तो भाई दोनों का दोनों सवाल आपका बता दिए, आप समझ में आया। आप अगर देख रहे हैं तो भाई कमेंट में लिख देना कि दोनों का दोनों सवाल सही है कि नहीं, ठीक है। आप भेजे हैं जो भी उनका नाम नहीं है, बस नंबर है मेरे पास, नंबर से आया है। तो ये 2 सवाल उनका आया था। आप भी, आपके पास भी अगर कोई सवाल हो एग्जाम से रिलेटेड, झारखंड सचिवालय से रिलेटेड, तो आप भेजिए। अभी सेट चल रहा है, आप भेजिए, आपको उसमें इंक्लूड करके बता दिया जाएगा। आप
कहीं अगर फंस रहे हैं कोई भी सवाल में तो आप ज़रूर भेजिए उसको व्हाट्सएप। अलजेब्रा के इस सवाल से भिड़िए, बहुत आसान सवाल है। देखो हम क्यों बोलते हैं बहुत आसान सवाल है। जब दिमाग शांत रहेगा तो आप कहीं पे आसानी से बढ़िया से लगा सकते हैं। जब पहले से ही बोल देंगे ना भाई बहुत मुश्किल सवाल है, नहीं बनेगा, 7 जन्म में नहीं बनेगा, पेपर बर्बाद हो जाएगा, ये होगा वो होगा। एक देखो मास्टर लोग है बोलता है कि अगर ये सवाल आपसे नहीं बना तो आपका पेपर बर्बाद हो जाएगा। तो भाई एक सवाल से पेपर बर्बाद होगा नहीं ना, बहुत मुश्किल है, वहाँ नहीं समझ में आएगा, छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है, अगला सवाल से भिड़ेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये सवाल है, कहता है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर बराबर 12 इंटू एक्स माइनस 2y प्लस 2z माइनस 88 है तो x माइनस 3y प्लस z का मान क्या होगा। अब देखो इधर आप ध्यान से देखो, तो इस बेस पे ना बहुत सवाल पूछा गया है एसएससी में भी और रेलवे में भी, और ये सवाल दो ही फॉर्मूला पे बेस्ड होता है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब वो चीज़ कैसे ढूंढेंगे, ध्यान से देखो, ये x का स्क्वायर है, इसको हम 3y का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम 2z का स्क्वायर लिख सकते हैं। बाकी जो इधर वाला पार्ट है ना, ये मिल के आपको 2ab और b स्क्वायर वो सब आपको दे देगा, वो इधर वाला पार्ट आपको दे देगा। ठीक है, अब देखो कैसे देगा, समझना बात को। अगर हम इसको खोल दें तो भाई ध्यान से समझो, अब ये ना एक झलक में नहीं होने वाला है भाई, ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो समझिएगा बढ़िया से, सवाल को बहुत तरीके से घुमाता है एग्जाम में। तो अगर हम इसको खोल दें, देखो समझना जरूरी है। अगर आपको बकवास लग रहा होगा तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आप शॉर्ट जाके देख सकते हैं। समझना बहुत ज़रूरी है, मेरा बात मानो। एक बार समझ जाओगे तो इस टाइप के सवाल को ना हवा में उड़ा दोगे आप, इतना दिमाग आपके पास है, आप समझते ही नहीं है। अब आप देखो ध्यान से, अगर हम इसको खोल दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर बराबर 12x माइनस 12 दूना 24y प्लस 24z माइनस 88। यही होगा, यही चीज़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई मेरे। इसमें जो चीज़ होता है ये 2ab वाला पार्ट है। अगर हम इसको सजा के लिख दें कि 4z को हम 2z का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोले सर शौक से लिख दीजिए। 9y स्क्वायर को हम 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोले सर लिख दीजिए। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बोले सर ठीक है। अब इसमें 2ab है तो सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 इंटू एक्स। ठीक है, ये मेरा अगर a वाला पार्ट है तो इसको सजा के लिख देते हैं। ठीक है, x इंटू 6 ताकि आपको समझ में आए, माइनस 2 इंटू यहाँ पे आपका बच जाएगा 12, तो ये y इंटू 12 लिख सकते हैं, बोले सर लिख दीजिए, प्लस 2 इंटू z इंटू 12 यहाँ भी लिख दीजिए, माइनस 88। सब में 88 में क्या क्या है मालूम, बी स्क्वायर वाला पार्ट, तीनों को जोड़ा गया है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर सबको इधर लेके आ जाए, या ना भी आए तो ये मेरा है a स्क्वायर। अगर हम x वाला को देखें a स्क्वायर है, ये मेरा क्या है a स्क्वायर है। ये मेरा क्या है, ये मेरा 2ab है, और b की जगह पे क्या है 6, और 6 का स्क्वायर 36, मतलब 36 जो है 88 में जुड़ा हुआ है। 36 88 में जुड़ा हुआ है, मतलब इसको हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, इसको हम x माइनस 6 का होल स्क्वायर लिख देंगे जब इधर ले आएंगे तो भाई 88 से 36 को हम निकाल दिए हैं। ठीक है, प्लस ये क्या है 3y। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देखिएगा, कि यहाँ पे ना 3y है, तो भाई जब ये 2 के साथ गुना होगा ना तो ये 3y गुना होगा, तो 2
3y, तो 3 दूना 6, इधर बच जाएगा 4, इधर बच जाएगा 4। मतलब ये मेरा बचेगा 3y, और ये इधर माइनस में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस का 4 का होल स्क्वायर प्लस 2z। यहाँ भी देखो, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2ab, तो a मेरा 2z है और 2 दूना 4, तो ये मेरा 6 बचा। 2 दूना 4 और 6 चौके 24z आ गया। मतलब ये मेरा इधर माइनस में आएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 2z माइनस 6 का होल स्क्वायर, और ये बराबर 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, b वाला पोर्शन को जोड़ो। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 36 36 72 और 16 88, तो ये जोड़ के उधर गया है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 0 है, तो हम यहाँ से x बराबर सर 6 ले लेंगे, y बराबर ले लेंगे माइनस का 4/3 हो जाएगा, और सर z बराबर हो जाएगा माइनस का प्लस में 6/2 मतलब 3। अब ये x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू यहाँ पे आप आराम से रख दीजिए, प्यार से आपका उत्तर आ जाएगा। देखो भाई, x के जगह पे 6 रखेंगे, ठीक है, x के जगह पे 6 रखेंगे, माइनस y के जगह पे 4/3 रखेंगे, जबकि 3y है तो ये 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 बचेगा, और प्लस z के जगह पे 3 रखेंगे, 6 4 10 और 3 13। इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझना होगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कोई इसमें अगर आपको बोलता है कि आप x और y और z का वैल्यू सोच लो, तो आप खुद सोच लो, क्या आसान है सोचना? आसान है सोचना। x बराबर 6, y बराबर -4/3 और z बराबर 3, ये वैल्यू भी आप रख दोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन क्या ये सोचना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। ठीक है, ज्योमेट्री से है, सिंपल सा सवाल है। ऐसा सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ज्योमेट्री से सवाल आया है, नहीं आया है, कहीं ना कहीं घुसा के सवाल दिया है। ठीक है, दरोगा में तो दिया है, तो इसमें आप उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको पढ़ाएं सब कुछ है। तो कहता है कि ऑब्जर्व द गिवन फिगर, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। ठीक है, और दोनों सेंटर ए बी के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो भाई साहब थोड़ा आपको फिगर के बारे में इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि ये है क्या। ये छोटा सर्कल और ये बड़ा सर्कल जैसा कि आपको दिख रहा है। छोटा सर्कल का केंद्र A है, बड़ा सर्कल का केंद्र B है। ये M और N क्या है? ये M और N, MN जो है वो एक रेखा है जिसको टेंजेंट कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। सर्कल को, इस छोटी वाली सर्कल को M पॉइंट पे और बड़ी वाली सर्कल को N पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, ये AM जो है 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, और BN जो है 8 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है। हमसे पूछा है कि इनके दोनों केंद्र के बीच में कितना का डिस्टेंस है। टेंजेंट का सीधा फॉर्मूला लगाइए जो कि पाइथागोरस थ्योरम से बन के आता है। बहुत डिटेल में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, फॉर्मूला बना के यहाँ पे दिखाना उचित नहीं है, सीधा आपको फॉर्मूला बताते हैं। कॉमन टेंजेंट, ये जो स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श, ये कॉमन है ना भाई, दोनों में एक ही रेखा है तो इसको कॉमन टेंजेंट कहते हैं। कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट है ये। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है mn बराबर, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, mn बराबर √d²। अब आप कहेंगे सर d क्या है? तो ये a और b के बीच का डिस्टेंस को d से डिनोट करते हैं। ठीक है, d² माइनस, इसको हम r1 माने, इसको हम r2 माने। ठीक है, r1 का स्क्वायर माइनस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप चाहे तो r2 में r1 को घटा सकते हैं, नेगेटिव आएगा तो करना स्क्वायर है वो पॉजिटिव निकल के ही आएगा। ठीक है, तो देखो mn मेरा कितना दिया हुआ सर? 12 दिया हुआ है। √ डिस्टेंस हमसे पूछा है। अच्छा, इस रूट को अगर इधर ले आए, इस रूट को अगर इधर ले आए तो 12 के ऊपर स्क्वायर बन जाएगा, और 12 का स्क्वायर कितना? 144, 144 आएगा। तो इसको सीधा लिख ही देते हैं, 144 बराबर d² माइनस 8 में 3 गया 5 और 5 का स्क्वायर 25। यही चीज़
बनेगा। और -25 इधर आके 144 में जुड़ेगा, तो 25 और 44 169, 169। डी स्क्वायर का वैल्यू 169 आएगा, मतलब डी का वैल्यू कितना, 13 सेंटीमीटर। ये जो ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। ऐसा सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा एकदम से डिनाई नहीं किया जा सकता है कि नहीं आएगा, आ गया तब। ये तो अभी तक के हिसाब से हम लोग अंदाज लगा रहे हैं ना, अगर डाल दिया तब क्या होगा, छूट जाएगा सवाल। इसीलिए 1-2 बार थ्योरम को पढ़ना जरूरी है कि ताकि दिमाग में रहे। कहता है कि द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड बिटवीन B/W बिटवीन 8 AM एंड 8:45 AM। एक घड़ी की मिनट की सुई 20 सेंटीमीटर लंबी है, सुबह 8 बजे से मतलब 8:45 के बीच घड़ी की सुई द्वारा घूमे गए घड़ी के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। एक बात बताइए, घड़ी जब घड़ी के का कोई भी सुई, चाहे मिनट हैंड, चाहे आवर हैंड, चाहे सेकेंड वाला, पूरा एक चक्कर लगाएगा तो घड़ी के सतह का पूरा क्षेत्रफल घूम जाएगा, कवर हो जाएगा, मतलब πr² कवर हो जाता है कि नहीं, बिल्कुल। अब यहाँ बात है मिनट हैंड का, तो जो मिनट वाला सुई है 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा देगा, मतलब 60 मिनट में वो घड़ी का पूरा एरिया को घूम जाएगा, मतलब πr² को घूम जाएगा। तो भाई 60 मिनट नहीं घूमना है, 45 मिनट ही घूमना है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। तो भाई एरिया कैसे निकलेगा, तो भाई सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। πr² जब पूरा 60 मिनट में पूरा πr² मिनट हैंड का सुई घूम जाएगा, ठीक है। तो भाई 45 मिनट में कितना घूमेगा, बोले सर सीधा निकाल दीजिए ना, एरिया बराबर πr², मतलब 22/7 गुना r², रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो 20 गुना 20, ये पूरा घड़ी के क्षेत्रफल या सर्कल का एरिया है। लेकिन हमको 60 मिनट नहीं घूमना है भाई, 45 मिनट ही घूमना है, तो मतलब 45/60, और ये सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर स्क्वायर देगा, जो कि ऑप्शन में है। अब कुछ नहीं करना है, बस काट कूट के आंसर तक पहुंच जाना है। देखो 6600 सब में है, SSC में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, सब में है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 20 दिया 60 है और 3 से 15 बार में, तो भाई नीचे रह गया मेरा 7, एक ही ऑप्शन में 7 है, मतलब 6600/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सीधा आपका उत्तर हो जाएगा। आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप 11 वाला मेथड लगाते हैं तो भाई 11 से ये भी जा रहा है, 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 क्योंकि 7 नीचे में दे दिया है। 22/7 को एज इट इज छोड़ दिया है। 66 को हम 22 नहीं लिख सकते, 3 गुना 22, 3 गुना 22, 3 गुना 22, ठीक है। तो छोटा सा कैलकुलेशन है और ये इसका उत्तर है। अच्छा लग रहा है, वीडियो को शेयर मारते जाइए, फैला दो वीडियो को पूरा। आपको बनाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर पी है, तो कोसेक थीटा का मान क्या है। एकदम JSSC CGL में आने लायक सवाल है, ठीक है, आपको बनाना चाहिए, फिर भी बनाते हैं। आप समझिए ध्यान से, बस पेन पेपर लेके बैठना भाई। एक बात मेरा मान लो, पेन पेपर लेके बैठो, कंपटीशन बहुत है, आसान नहीं है, ठीक है। तो सेक -10 का वैल्यू अगर दिया है तो भाई सेक +10 का वैल्यू सेक -10 का उल्टा होता है, या सेक +10 का वैल्यू जो होता है वो उसका उल्टा सेक -10 का वैल्यू होता है। ये आपको फॉर्मूला में पूरा डिटेल से बताए हैं। तो अगर सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर पी है, तो ऑटोमेटिकली सेक थीटा प्लस 10 का वैल्यू 1/p हो जाएगा। ये चीज़ आपको बताए हैं कि नहीं, बोले सर बताए हैं। ये तो उड़ जाता है, 2 सेक थीटा बराबर, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो ये होता है p² + 1, और 2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2p, इसको हटा देते हैं, यही होता है, ठीक है जी, यही होता है। अब देखो ट्रिपलेट लगा लो भाई, सीधा आपको समझा देते हैं, नहीं तो अब इसकी आवश्यकता ही नहीं है कि आप इसको बनाओ। ये एंगल अगर थीटा है तो ये मेरा बेस और ये मेरा हाइपोटेनस, यही चीज़ ना है अपने पास, सेक थीटा बराबर b/h।
अगर ये मेरा 2p है और ये मेरा p स्क्वायर प्लस 1 है तो भाई परपेंडिकुलर ऑटोमेटिक p स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, p स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ये सीधा सीधा ट्रिपलेट भी है, आप इसको कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो। याद है, बहुत अच्छी बात है। अगर भूल भी गए तो पहाड़ नहीं टूटने वाला है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। 3 साइड है, 2 साइड मालूम है, ये तो निकल ही जाएगा। ठीक है, तो ये p स्क्वायर माइनस 1 आता है। अब हमसे पूछा है कोसेक थीटा। कोसेक किसका रेशियो बताता है? हाइपोटेनस बाय बेस, मतलब p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 इस सवाल का सही उत्तर है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत आसान सवाल है और आने लायक सवाल है, और इसी ढर्रा पे सवाल पूछा गया है अभी तक। अब आगे जाके एकदम कैट का सवाल डाल देगा तो वो अलग बात है, लेकिन इतना आप लोग को पढ़ाए हैं ट्रिगो अलजेब्रा कि आप उसको भी तोड़ सकते हैं अगर बेस मजबूत रख। इस टाइप का सवाल भी आया है। ठीक है, तो भाई कहता है कि यदि साइन 5x माइनस 25 डिग्री बराबर कोस 5y प्लस 25 डिग्री है, जहां 5x माइनस 25 डिग्री और 5y प्लस 25 डिग्री न्यून कोण है, तो x प्लस y का मान बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान सवाल है, एग्जाम में आने लायक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सवाल है। अगर साइन a बराबर कॉस b है, अगर साइन a बराबर कॉस b है, इसका मतलब ये है कि a प्लस b का वैल्यू 90 डिग्री है। यही कंसेप्ट लगता है इसमें, मतलब 5x माइनस 25 प्लस 5y माइनस प्लस 25 का वैल्यू कितना होगा सर? 90 डिग्री होगा। यही कंसेप्ट लगता है। बोले सर यही कंसेप्ट लगता है, प्लस माइनस ही है ना? हाँ ठीक है। इसका मतलब ये आपको सीधा सीधा जोड़ देना है, ये आपको सीधा सीधा जोड़ देना है, बराबर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री। और यहाँ पे बोला भी है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का दोनों क्या है? न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है। ठीक है जी। अब देखो -25 प्लस 25 उड़ जाता है, 5x प्लस 5y बचता है, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे और x प्लस y अंदर बचेगा, बराबर 90 बचेगा। ठीक है, सॉरी ये 18 डिग्री है। ठीक है, अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि 90 को 5 से भागा देंगे, 18 बचेगा, मतलब x प्लस y का वैल्यू 18 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से इसी तरीके का सवाल पूछता है, तो भाई इसमें ये चीज़ वर्क करता है। अगर a प्लस b का वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन a बराबर कॉस b बताए हैं। और जो ट्रिगो का आपको सीट दी है उसमें तो एक एक चीज़ लिखा। नंबर 8 देखिए, ईमानदारी से एक बात बताइएगा कि आप लोग इस सवाल को देखते ही कैलकुलेशन के ऊपर कूद जाएंगे। भाई थोड़ा समझो, आपको वॉल्यूम में चीज़ बताए हैं, कंसेप्ट है वो। बोला है कि यदि किसी गोले का आयतन दिया हुआ है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, उसका सरफेस एरिया पूछा है आपसे। तो भाई आप पहले गोला का वॉल्यूम से रेडियस को निकालेंगे, फिर रेडियस को एरिया के फॉर्मूला में फिट करके उत्तर बताएंगे। आपको क्या बताए हैं कि पाई नाम का भी कोई चीज़ होता है जिसका अप्रोक्स वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं 22/7। तो जब हम गोला का एरिया निकाल रहे होंगे तो हम लिखे होंगे 4 पाई का वैल्यू 22/7 गुना जो भी रेडियस आया होगा, और इसको कैलकुलेट करके हमारा एक उत्तर आएगा। आपको क्या बताए हैं कि भाई जो उत्तर आएगा वो 7 से भी भागा जाएगा और 22 मतलब 11 से भी भागा जाएगा। ये चीज़ आपको बताए हैं, 11 और 7 वाला टेक्निक। मतलब इस सवाल में ना आपको कैलकुलेट करना ही नहीं है। और ऐसे एरिया वॉल्यूम का बहुत मैक्सिमम सवाल जो है आपका उत्तर इसी तरीक़ा से बहुत जल्दी आ जाता है। और ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट है। ठीक है, क्योंकि ये 22/7 से गुना होके अपना उत्तर आएगा। तो बस चारों ऑप्शन में देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन 11 से भी जा रहा है और 7 से भी जा रहा है। हो सकता है आपको कई बार 2 ऑप्शन मिल जाएगा जो दोनों का दोनों 11 से जाएगा, आपको चारों ऑप्शन मिल जाएगा जो 11 से भी जाएगा, लेकिन कोई एक ही ऑप्शन होगा जो 11 से भी जाएगा और 7 से भी जाएगा। अगर 2 ऑप्शन बना दिया 11 से भी जाएगा और 7 से भी जाएगा, तो भाई दोनों ऑप्शन में डिफरेंस रहेगा, उस केस में आपको कैलकुलेट करना
पड़ेगा। ठीक है, तो भाई सिंपल सा बात है, ये 7 से जा रहा है, 7 21 नहीं, 7 दूना 14, 7 दूना 14 ये जा रहा है, 7 दूना 14 ये नहीं जा रहा, 7 दूना 14 ये नहीं जा रहा है। तो भाई सीधा सीधा इसका उत्तर आ गया 154 मीटर स्क्वायर। बाकी बात आप जो है मेथड से भी निकालिएगा, उत्तर आपका यही आएगा। लेकिन हम जो बात बोले हैं इस पर आप सोचिएगा कि क्या ऐसे किया जा सकता है। जी सर, शॉर्ट में तो मास्टर लोग शॉर्ट बना रहा है, उसमें तो एकदम इसी तरीक़ा से लपेट दे रहा है, एकदम क्वेश्चन छाँट के पॉइंट वाला नहीं, पॉइंट वाला जो एग्जैक्ट रहेगा उसी को लेगा, एकदम छाँट के ये देखो कैलकुलेट नहीं करना है। भाई बहुत ऐसा सवाल है जिसमें आपको पाई को एज इट इज छोड़ देगा, उसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वॉल्यूम का रेशियो वाला सवाल वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर इस टाइप का सीधा सीधा आता है तो भाई सीधा सीधा उत्तर लगा दो। कहता है कि द रेडाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 1:4 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 4:3, देयर वॉल्यूम्स विल बी इन द रेशियो। दो बेलन जो है उनका रेडाई का रेशियो दे दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया है, उनका हाइट्स का रेशियो दे दिया है, बोला उनका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो भाई सिलेंडर है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई दोनों तरफ से उड़ जाएगा भाई साहब, पाई दोनों तरफ से उड़ जाएगा। अब देखो पाई को यहाँ लिखो ना लिखो बात बराबर है, कट जाएगा। तो भाई एक सिलेंडर का रेडियस छोटा आर मानते हैं और दूसरा सिलेंडर का रेडियस बड़ा आर मानते हैं। तो देखो आपको लिख के बताते हैं, पाई आर स्क्वायर एच अनुपात पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इसको कैपिटल एच मानते हैं। ठीक है जी, इन्हीं का रेशियो। तो देखो पाई से पाई तो मेरा उड़ जाएगा। आंसर कौन देगा, यही दोनों मिलके ना उत्तर देगा भाई। तो छोटा आर 1 का स्क्वायर 1 गुना हाइट इसका 4 है, अनुपात आर स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 गुना इसका हाइट 3 है। 4 से 4 बार में कट जाएगा, 1:12 1:12 इनके वॉल्यूम्स का रेशियो निकल के आएगा। तो जब इस टाइप का सवाल पूछेगा तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ तो 22/7 वाला तरीका काम में नहीं आएगा, जो कि आपको अभी 8 नंबर सवाल बताएं। तो इस टाइप के सवाल में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमसे इसमें पूछता कि भाई आप वॉल्यूम बता दीजिए, एरिया बता दीजिए, या आप CSA बता दीजिए, या आप TSA बता दीजिए, तो वहाँ 22/7 वाला ट्राई ज़रूर करते और उससे आ जाता है भाई, क्योंकि वो कैलकुलेशन में शामिल के लिए है। जिस तरीका से 28 जनवरी का पेपर था, इस टाइप का सवाल पूछे जाने का उम्मीद है। एकदम आखिरी आसान सवाल है, tan 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, सबका वैल्यू याद है, रख दीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। तो इसका उत्तर, ये सवाल आपके लिए है, कमेंट में आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 और कौन सा ऑप्शन इसका सही है, A, B, C या D, इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, जरूर दीजिए भाई, जरूर देना भाई लोग। एकदम वादा करो कि इसका उत्तर आप दोगे, ताकि हमको पता लगे कि आप लोग कहाँ तक वीडियो देखते हो। वैसे तो लग ही जाता है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन सब कुछ उसमें आता है, लेकिन अगर यहाँ तक अगर आप लोग उत्तर देते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 पे आप लोग पहुँच गए। को रेशियो का सवाल समझ लो या अलजेब्रा का सवाल समझ लो, बनेगा रेशियो मेथड से। ठीक है, कहता है कि यदि a = 2b = 8c है और a + b + c का वैल्यू 13 है, तो √a² + b² + c² अपॉन 2c का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। कैसे बनेगा भाई साहब, जरा ध्यान से देखो। तो ये जो दिया है ना, यहाँ से हम a, b और c का रेशियो निकाल लेंगे। तरीका आपको बताए हैं, a अनुपात b अनुपात c हम यहाँ पे लिख लिए। अब जिसका वैल्यू a का वैल्यू निकालना है तो वह a को ढक देंगे और b और c के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूना 16, तो भैया a आ गया 16। अब b निकालना है तो b को ढक देंगे, a और c के कोफिशिएंट को 8 एकम 8। ठीक है, उसी तरीका से c को 8c को ढक देंगे, 2 एकम 2, ये आ गया रेशियो। अब देखो ये a, b और c का रेशियो आया, ये कटेगा, आपको दिख रहा है, कट जाएगा 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में और 2 से 1 बार में। क्यों काटे,
क्योंकि ए, बी और सी तीनों का जोड़ 13 है। यहाँ पे ए अकेले 16 लिए बैठा है, काट दिए तो देखो 8 4 12 और 1 13, मतलब ए का वैल्यू 8, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 1, यही इनका वैल्यू है। तो भाई ए की जगह रख दो 8, 8 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 64, प्लस बी के जगह पे 4, 4 का स्क्वायर 16, 64 और 16 आपका हो गया 80, सी 1 का स्क्वायर 1, 81 और बटा 2c, और भाई सी का वैल्यू 1 है तो 2, ऊपर आया 81, रूट 81 मतलब 9, नीचे 2, 9/2 इस सवाल का उत्तर आ गया आपका। ठीक है, 9/2 इस सवाल का क्या आ गया, सीधा उत्तर आ गया। बात समझ में आया? अच्छा, ऑप्शन हम कुछ ऑप्शन में ना ये चीज़ नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़, ये दोनों चीज़ नहीं था, ये हम अलग लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे था आपका 6/7 और यहाँ पे था 13/9। ठीक है, तो इसका उत्तर आ गया सर 9/2। ठीक है, ये एज इट इज़ ऑप्शन, एज इट इज़ सवाल रेलवे में पूछा गया था और ये रेशियो पर बनाइएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। यदि a - 12/a = 1, जहाँ a 0 से बड़ा है तो a² + 16/a² का मान क्या होगा। देखो, इस सवाल को ना आप दो तरीका से बना सकते हो जो हमको समझ में आता है। पहला, अगर इस कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे, अगर इस कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे तो भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और वहाँ से फैक्टर होके a का 2 वैल्यू आएगा, एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। तो इसको सॉल्व करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में तोड़ सकते हो, वहाँ से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा, उस a के वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, उत्तर आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका, क्या हम जल्दी से कोई वैल्यू सोच सकते हैं, a - 12/a बराबर 1 है, a - 12/a बराबर 1 है, तो भाई क्या हम वैल्यू सोच सकते हैं, a के जगह पे क्या रख दे और a को ऐसा वैल्यू रखना है जिसको a जो है 12 को काट भी दे। तो देखो, जैसे ही आप कहेंगे सर अगर हम a बराबर 3 रखें तो 3 - 12/3, तो 3 चौके 12 सर, माइनस का 1 आ जा रहा है। लेकिन जैसे ही 4 पे जाते हैं तो ये देखो 4 - 12/4 कितना, 3 आएगा और 4 - 3 कितना, 1 आ जाएगा। तो a का वैल्यू जैसे ही हम 4 रखेंगे तो भाई ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है। अब आपको करना कुछ नहीं है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ऊपर 16, नीचे भी 4 का स्क्वायर 16, 16 कट गया, 16 और 1 17 आपका उत्तर हो जाता है। आप दूसरा तरीका भी सीख लीजिए। ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा a² - 12 बराबर a को उधर ले जाएंगे a, यही चीज़ आएगा। तो इसको हम सजा देते हैं, a² - a और माइनस का 12 बराबर 0, यही चीज़ होगा। बोले सर यही चीज़ होगा, इसको फैक्टर कर दीजिए, a² माइनस का 4a प्लस का 3a माइनस का 12 बराबर 0, गुणनखंडन हो गया। इसका 2 फैक्टर आएगा, यहाँ से a कॉमन लेंगे तो a - 4 और यहाँ से प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो a - 4 बराबर 0। तो भाई इसका 2 फैक्टर आया, एक आया a - 4 और एक आया a + 3 और इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो सर a का 2 वैल्यू आएगा, एक 4 आएगा, एक माइनस का 3 आएगा, एक 4 आएगा और एक माइनस का 3 आएगा। बात आपको समझ में आया? तो 4 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी सोच सकते हैं। बात को समझिए, ये सोचना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि सर नहीं, आप पहले फैक्टर कर लिए होंगे तब आप भाषण मार रहे हैं। अरे नहीं भाई, इतना सवाल आपको बता चुके हैं, आप खुद देख रहे हैं कि हम 2-3 साल से आपको ऑनलाइन इतना सवाल बता चुके हैं और झारखंड सचिवालय को ही लेके बहुत सवाल पता है। ठीक है, तो इतना तो कम से कम आपके सामने पढ़ाते पढ़ाते इतना तो अनुभव हो ही रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं। और अगर ये चीज़ ना सोच पाएँ, ज़रूरी नहीं है कि सब सोच लेगा, तो फैक्टर बना के आप ऐसे काम कर लीजिए। नंबर 13 में आप कैसे वैल्यू को सोचिएगा, बहुत आसान सवाल है। कहता है कि यदि x + y बराबर 2 है और 1/x + 1/y बराबर 18/5 है तो x³ + y³ का वैल्यू क्या होगा।
देखो जी, दो चीज़ दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 2 है और 1/x प्लस 1/y बराबर 18/15 है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू क्या होगा? आपको लग रहा होगा सर अगर यहाँ से हम वैल्यू सोच ले तो भाई मज़ा आ जाएगा। तो आप सोचिए कि x प्लस वाई बराबर 2 है और इनके उल्टा को जब जोड़ते हैं तो 18/5 आता है। तो x और y का वैल्यू क्या होगा? फॉर्मूला से तुरंत बन जाएगा सवाल। देखो कैसे, बात को समझो, ठीक है। x प्लस वाई का वैल्यू 2 है, इसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके साथ थोड़ा सा हम छेड़छाड़ तो करेंगे ही। एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई, नीचे हो जाएगा एक्स वाई बराबर 18/5। एक्स वाई का वैल्यू 2 दिया है तो हम यहाँ पे 2 रख देंगे, 2 नम्मा 18। तो एक्स वाई का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 5/9। तो यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू मिला। क्यों निकाले? क्योंकि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू के फॉर्मूला में एक्स वाई आएगा। अब देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं? आप लोग जानते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर एक्स प्लस वाई बिल्कुल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, यही जानते हैं ना, ये जानते हैं। इसके अलावा इसको जो ये वाला टर्म है इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो ये वाला जो टर्म है इसको हम x प्लस वाई रहने देते हैं। देखो डिजिटल बोर्ड का पूरा फ़ायदा हम उठाते हैं। ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं? बोले सर इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का 3xy। तो यही चीज़ आएगा, तो ये यही चीज़ आएगा जब इसको खोलेंगे तो यही चीज़ निकल के आएगा। बोले सर लिख सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि सर ऐसा क्यों लिखें? क्योंकि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू अपने पास नहीं है और उधर जाना भी नहीं चाहते हैं। इसके जगह पे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का वैल्यू है और एक्स वाई का भी वैल्यू है। बोले सर अब आसान है। तो अब देखो एक्स प्लस वाई की जगह पे 2 रख दो, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू एक्स वाई तो 5/9, 3 तिहाई 9। तो ये क्या बचा भाई मेरे? ये कुछ नहीं बचा, 2 गुना 4 माइनस 5/3 यही बचा। बोले सर यही बचा। तो 4 तिहाई 12, 12 में 5 गया 7, 4 तिहाई 12, 12 में 5 गया 7। तो ये हो गया 7/3 और 2 से मल्टीप्लाई 14/3। ऑप्शन ए आपका सीधा उत्तर। यहाँ पे आपको मोरल ऑफ द स्टोरी क्या मिला? तो सर इसके साथ आपको ये भी याद रखना है, ज़रूरत पड़ेगा इसका, ठीक है, ये भी याद रखना है और आपको पता है। देखिए इन सवालों को अंग्रेजी में लिखना, दोनों भाषाओं में लिखना अच्छा बात नहीं। सिंपल कह रहा है कि इफ़ द 9 डिजिट नंबर 83P93678Q इज़ डिविजिबल बाय 72 देन रूट अंडर P² प्लस Q² प्लस 12 इक्वल टू वाट। ये एक 9 अंकों की संख्या है जो कि 72 से डिविजिबल है। तो कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा। सिंपल सा बात है, क्यों दोनों भाषाओं में लिखें। चलो भाई देखो, तो ये जो संख्या है, संख्या को एक बार लिख देते हैं। सवाल बहुत आसान है, डिविजिबिलिटी रूल आप लोग को पूरा का पूरा बताए हैं, तो भाई इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो भाई इसमें 2 लेटर है, एक आपका P है और एक आपका Q है, और P और Q के हिसाब से ये पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है तो आप कहेंगे सर 72 का डिविजिबिलिटी रूल याद रखना होगा। ज़रूरत नहीं है, 72 को 2 को प्राइम फैक्टर में तोड़ो, दैट इज़ 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 9, 8 गुना 9। मतलब ये नंबर 8 से भी जाएगा और 9 से भी जाएगा। अगर ये नंबर 8 से जाएगा तो आपको पता है कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आखिरी का 3 अंक भी 8 से भागा जाना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से भागा जाएगा। तो भाई ये तो लास्ट का 3 अंक भागा जाना ही जाना है, क्योंकि ये नंबर 8 से भागा जाएगा, ठीक है। तो अगर 78Q को हम 8 से भागा दें तो 8 9 72, 6 4, मतलब Q के जगह पे क्या रखना होगा, 4 रखना होगा। अब कुछ लोग को हो सकता है समझ में नहीं है, ऐसे समझिए कि ये मेरा एक नंबर है
अब भाई इसको 8 से भागा, एकदम बच्चा जैसा समझा रहे हैं। 8 निम्मा 72, कितना बचा 6। अब क्यू की जगह से क्या उतारे कि ये पूरा पूरा कट जाए। कहेंगे सर 4 रख दो, 8 8 64, तो क्यू का वैल्यू क्या आया 4 आया। तो इसको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे ही इसको कर लेंगे, ठीक है। ये बस आपको समझाने के लिए था, इसीलिए इसको मिटा दे रहे भाई जी बाबू लोग। अब देखो क्यू का वैल्यू क्या आया 4। अब ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है, तो 9 का तो डिविजिबिलिटी रूल सबसे आसान है, 9 और 3 का। भाई मेरे डिजिट का सम 9 या 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, और 3 से भी होगा। तो अगर ये 9 से डिविजिबल है तो इसका डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले जो डायरेक्ट 9 दिखता है उसको हटा दे, 9 को हटा दे, 6 3 9 को हटा दे। अब क्या बचा, अब बचा 8 और 3 11। आप यहाँ से भी 9 हटा सकते हैं, ठीक है। तो चलो जोड़ देते हैं, 8 और 3 11, 11 और 7 18, खत्म हो गया, 9 से कट गया। क्या बचा 8, और साथ में यहाँ पे 4 भी है ना, 4, तो 8 4 12, 8 4 12, क्योंकि ये क्यू का वैल्यू क्या आया 4 आया है, ठीक है, 8 4 12। अब यहाँ बचा 12 प्लस पी। तो भाई पी में क्या जोड़ दे कि ये नंबर जो है 9 से भी कट जाए। आपका जवाब होगा सर माथा पच्ची मत करिए, 6 जोड़िए, 12 6 18, 9 से गया। तो भाई क्यू का वैल्यू 4 आया और पी का वैल्यू 6 आया। अब यहाँ पे रख दो पी का वैल्यू 6, तो रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12, तो 36 16 52 और 12 64, रूट 64 मतलब 8। इसका उत्तर ऑप्शन सी आपका सीधा आंसर हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल को पूरा डिटेल में बताया है, अपने इसको याद रखिएगा, बहुत अगर सवाल आएगा तुरंत बनेगा। देखो अब देखो क्या क्या पूछता है ये भी सुन लो। 2 3 नहीं पूछता है भाई, 3 कभी कभार, ठीक है, काम आता है कैलकुलेशन में 3, 4 6 7 8 9 11 13, ये सब। बाकी जो बड़ा बड़ा नंबर है जैसे कि 72 है, तो इसका 2 को प्राइम फैक्टर, कल के डेट में पूछ दिया 42, ठीक है, तो 42 का 2 को प्राइम फैक्टर 6 गुना 7, पूछ देता है 88 से कोई नंबर डिविजिबल है, तो भाई इसका 2 को प्राइम फैक्टर 8 गुना 11, ऐसे करके आप कहानी तरीके का सवाल होना चाहिए। कहता है कि 2 3 5 6 9 और 18 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। अब आप यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा तो 900 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 400 भी है, 144 भी है, 3600 भी है। तो भाई ऑप्शन के हिसाब से अगर हम उत्तर काटना चाहें तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब देखो अगर हम बात करें कि 2 से कौन सा नंबर कट रहा है, तो भाई सब नंबर कट रहा है। 3 से ये भी कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है, 3 से ये नहीं कट रहा है, तो भाई ये गया, ये 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है। 5 से ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, ये तो जाएगा ही। 6 से ये जा रहा है और ये भी जा रहा है, 6 15 6 9 से ये जा रहा है, ये जा रहा है, 18 से ये जा रहा है, ये जा रहा है। तो अब या तो आंसर ए होगा या तो डी होगा, फंस गए। अब देखो इसका तरीका क्या है, तो भाई इसका ना आप प्यार से एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने का तरीका क्या होगा, देखो आप 5 को छोड़ दो तो 2 3, 2 को भी आप छोड़ दो, 3 6 9 18, 3 6 9 18, 18 का 3 6 9 18 का एलसीएम आपका 18 भी होगा और 36 भी होगा, 18 5 90 भी होगा। अब देखो एलसीएम यहाँ पे 90 लेंगे क्योंकि 2 और 5 को हम छोड़े हैं, तो भाई एलसीएम 90 मतलब 900, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ए। तरीका समझ लो, इसको ऐसे तोड़ लो, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1, 3 को 3 का पावर 1, 5 को 5 का पावर 1, 6 को 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 1, 9 को 3 का पावर 2 और 18 को 9 दूना 18, 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 2, ठीक है। तो आप एलसीएम मेथड से भी काम कर सकते हैं कि भाई इसका एलसीएम आ जाएगा 900 नहीं आएगा। देखो 2 का पावर 1 मैक्सिमम पावर ही ना लेते हैं,
3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 1, और क्या बचा, कुछ नहीं। तो 3 तिया 9 दूना 18, 18 पचे 90। भाई 90 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बोले सर नहीं है, लेकिन 900 परफेक्ट स्क्वायर है, जो 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा और 18 से भी जाएगा। तो ऐसे भी आप इसका सवाल आपको बनाना है, ठीक है। ऐसा सवाल एग्जाम में, झारखंड के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। हम थोड़ा सवाल के तरीका को बदल दिए, इसमें आपको चारों ऑप्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट, निम्नलिखित में से सबसे कम कौन है। 625 का 12%, 555 का 15%, 720 का 10%, 845 का 9%। तो भाई चारों ऑप्शन को कैलकुलेट कीजिए और बताइए कि इसका उत्तर कौन सा होगा। कमेंट में आप लिखिए ऐसे, क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जैसे मर्जी आप वैसे निकालिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे मर्जी वैसे निकालिए। अगर आप डायरेक्ट निकालना जानते हैं डायरेक्ट निकालिए, नहीं तो आप कैलकुलेट करके निकालिए। जैसे कि 720 का 10% सीधा 72 लिख दीजिए यहाँ पर। 845 का 9%, तो भाई 10% 84.5, 1% 8.45, ये 1% हो गया। इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9% आ जाएगा। इसका 555 का 10% हो जाएगा 55.5, बाकी 10% का आधा 5% उसमें जोड़ दीजिएगा। इसका 10% हो जाएगा 62.5, और फिर 2% जो कि 6 रुपया 25 पैसा मान लेते हैं, तो 12 रुपया 50 पैसा जोड़ दीजिएगा। जैसे मर्जी वैसे निकालिए, लेकिन उत्तर कमेंट में दीजिए, चारों को कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। जब फिगर दे के सवाल आता है, ठीक है, कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। आपको बता दें कि ए बी सी डी जो है एक वर्ग है, क्योंकि इसमें इंडिकेट किया हुआ है ये चारों भुजा आपस में बराबर है, बराबर का चिन्ह लगा है चारों भुजा पे। तो भाई चारों भुजा इसका बराबर है, तो एक वर्ग है। और यहाँ पे ए बी का लेंथ 14 सेंटीमीटर दिया है, और क्वेश्चन में ये भी था, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर चारों भुजा बराबर है तो एक रोम्बस भी हो सकता है, ठीक है। तो भाई मेरे इस सवाल को ध्यान से देखो। अब ये जो पोर्शन छाया किया हुआ है, कलर किया हुआ, इसका एरिया निकालना है। ऑप्शन हम नहीं दिए हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस पे बात करो। तो आप कहेंगे सर सर्कल के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को घटा देंगे तो ये भाग आपका बच जाएगा। अब आप कहेंगे सर सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, जब रेडियस मालूम होगा। अब रेडियस कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे सर आप बताए हैं कि अगर हम इसके डायगोनल को मिला दें, कोई एक डायगोनल को मिला दें, तो ये जो है हम ए से सी को मिलाएं तो ए सी हमारा इस सर्कल का डायमीटर हो गया, व्यास हो गया, और व्यास का आधा जहाँ पे सर्कल का सेंटर होगा, व्यास का आधा क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। तो इसको हम ओ नाम दे दिए हैं, ठीक है। अब है कि डायगोनल कैसे निकलेगा, साइड दिया हुआ है, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2a, √2 × a, और a मेरा क्या है 14, तो ये हो जाएगा 14√2। 14√2 मेरा क्या हो गया, डायगोनल हो गया, इसका विकर्ण हो गया, और वर्ग के विकर्ण का आधा सर्कल का रेडियस हो जाएगा। तो हम रेडियस बराबर क्या लिखेंगे, 7√2। अब एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, बहुत ही आसान है, ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। जो हम लिखे सर्कल के एरिया में से पाई का वैल्यू 22/7, 22/7 गुना r², मतलब 7√2 गुना 7√2 में से घटा देंगे वर्ग का क्षेत्रफल जो कि होगा 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 से 7 गया, √2 × √2 2 हो गया, तो आपका हो गया 22 दूना 44, और 44 सत्ते 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 30, 308 माइनस 14 का स्क्वायर 196। अब जो बचेगा आपका यही क्या हो जाएगा, इस शेडेड पार्ट का एरिया हो जाएगा। तो
फिगर से भी आपको करना है और ऐसा सवाल लैंग्वेज बना के भी आता है, मुश्किल नहीं है बहुत। हर एक सेट में हम आपको एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल दिए हैं और ये आपके ऊपर छोड़े हैं। उसी तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 18 भी आपके भरोसे है। और देखो जितना भी सवाल देते हैं भाई बना के कमेंट में आंसर जरूर देना, और अपना स्कोर आप लोग कमेंट में नहीं लिखना है, छोड़ दिए लिखना, भाई लिखो बनाओ। 1800 भागा 20 गुना 12 - 6 प्लस 24 - 12 बराबर क्या होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, कमेंट में इसका उत्तर आपको देना है। कैलकुलेशन बहुत सिंपल होगा इसका। कैसे सिंपल होगा, आप इसको 1800 को 20 से भाग लगा दीजिए, बाकी की चीज़ें इसके गुना में, तो 12 में 6 गया, यहाँ पे 6 बचा, और 24 में 12 गया, यहाँ पे 12 बचा, 12 और 6 18। इतना ही होगा ना कैलकुलेशन। तो इसको काट दो 2 से 90 बार में, ठीक है। अब 18 नवा 162, 1 0, 1620 इसका क्या आ गया सीधा उत्तर। छोड़े थे आपके भरोसे, चलिए हम कैलकुलेट कर दिए, सिंपल था। का बहुत आसान सवाल है, एग्जाम में आने लायक सवाल है, इसी लेवल पे सवाल अभी तक पूछा गया है। तो ये कहता है कि कोट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, वैल्यू रखने का कोशिश आपको करना नहीं है, सीधा सीधा सॉल्व कर देना है। तो भाई कोट को हम क्या लिख सकते हैं, बोले सर कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। बोले सर लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम कोस स्क्वायर ए को कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए माइनस 1, यही बचेगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे 1 बाय साइन स्क्वायर ए माइनस 1 को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 मिनट, हाँ। तो क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे था 1 बाय, यहाँ से कोस स्क्वायर को कॉमन लिए तो अंदर बचा 1 बाय साइन स्क्वायर माइनस 1, और जब यहाँ से साइन स्क्वायर को एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप ध्यान से देखो, ये हो गया कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, बोले सर कोस स्क्वायर ए। तो ये हो गया गुना में कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, और कोस बाय साइन क्या होता है, कोट होता है, मतलब इसका उत्तर कोस स्क्वायर ए इंटू कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। सिंपल सा बात है। इसको देखो ध्यान से, घुमाने का कोशिश किया, घूमना नहीं, एकदम आसान है। कहता है कि यदि 1 बाय साइन थीटा बराबर 1/5 है तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। भाई 1 बाय साइन मतलब कोसेक का वैल्यू दिया है, ऐसे भी या साइन का वैल्यू 5, ठीक है। कोसेक का वैल्यू क्या दिया, 5। मतलब आप इसको जब राइट एंगल ट्रायंगल में रखेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 2√6। यही चीज़ आएगा ना भाई, सॉरी √6 आ जाएगा, 2√6 नहीं √6 हो जाएगा। ये तीनों निकल गया, ये मेरा हाइपोटेनस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, और ये मेरा बेस है। अब भाई 1 प्लस कॉस मतलब 1 प्लस √6 b/h 5 अपॉन साइन 1/5। तो जब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे मेरे, अच्छा हम ऑप्शन गलत लिखे हैं, ऑप्शन हम गलत लिखे हैं, ठीक है। जब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस √6 अपॉन 5 और नीचे में 1/5, जो कि ये इससे क्या होगा, कट जाएगा 5 से 5। तो 5 प्लस √6 हम कुछ गलत लिखे हैं। 1 मिनट किधर गया भाई, हाँ 5 प्लस 2√6 हम कुछ गलत लिखे हैं, किधर गया, 1 मिनट हम रेक्टिफाई कर देते हैं। सॉरी, इतना फ़ोन आता है ना बीच बीच में, क्या करें। गलत हम यहीं शुरू में यहाँ पे ठीक लिखे थे 2√6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2√6 और यहाँ भी हो जाएगा
2√6। अब ठीक है, चार ऑप्शन हाँ ठीक है। तो इसका सीधा उत्तर हो जाएगा 5 + 2√6। तो ये था आपका आज का पेपर सेट नंबर 18। देखिए अब 2 सेट बचा आपका 19-20, ठीक है। तो 19-20 में भी इसी तरीक़ा से धमाकेदार सवाल रहेगा, आपको हर एक सवाल का जवाब देना है और एक एक क्वेश्चन को बनाना है पेन पेपर लेके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए